इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप बिल्कुल कैद हो जाएँ, आपने कोई खुशी नहीं करनी, कोई समझदार वाली बात ही नहीं करनी। लेकिन अब अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए, तो ये चीज़ें भी साथ-साथ ही हैं, दीन और दुनिया दोनों है। तो अगर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना ही है, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, अच्छा-बुरा वक़्त सबके साथ होता है और उससे बेहतर इंसान वही होता है कि जो अपने बुरे वक़्त में अपनी उन सारी चीज़ों से सीख सके। आई थिंक पॉइंट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले तो आपने फिगर आउट करना है कि आपने लास्ट ईयर क्या कुछ कंप्लीट किया, कैसा-कैसा टाइम आया आपके ऊपर और आपने उसमें से क्या कुछ सीखा, क्या आपका लर्निंग पॉइंट था। तो जब सब कुछ इतनी ज़िम्मेदारी से हो ही रहा है, सब कुछ इतने अच्छे से फ़ॉलो किया ही जा रहा है, तो फिर क्यों ना इन्हें पॉज़िटिव पे किया जाए। सही आपको बता चुकी हूँ कि मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करें, जो किसी को अच्छा सिखाए, अच्छा समझाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमएमजी व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। और अगर आपने इतनी सारी वीडियोस में से इस वीडियो पे क्लिक किया है, इट्स मीन कि आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगी है। आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट ना करूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस वीडियो का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप आने वाली वीडियो में क्या देखने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। वीडियो का एक एम ही होता है कि अगर आप कुछ भी बता रहे हैं या सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो वो अगले बंदे को समझ में आना चाहिए, उसके लिए प्रोडक्टिव भी होना चाहिए और उसकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज भी आना चाहिए। इन अ पॉजिटिव वे वो वीडियो एक अगले बंदे के लिए एक अच्छा एसेट होना चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने दिल की सारी बातें आपको बता सकूँ और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन और ये सब वीडियोस देख रही थी, 2022 की भी देखी, 2023 की भी देखी। दिसंबर में आपको या तो हर जगह पे न्यू ईयर की वीडियोस मिल रही होती हैं या फिर आपको ये वीडियोस मिल रही होती हैं कि जी हमारा लास्ट ईयर ख़त्म हो गया है। कुछ ही वीडियोस के अंदर अपनी सारी जर्नी शेयर करनी है, कुछ मतलब इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देख-देख के मैंने भी सोचा कि फिर अगर ये चीज़ सबको इतना अट्रैक्ट कर ही रही है, तो फिर मैं भी इसके बारे में कुछ बता ही दूँ कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, आई एम नॉट अ इस्लामिक स्कॉलर। मैं कोई आलिमा कुछ भी नहीं हूँ, एक आम सी सिंपल सी इंसान हूँ, बंदी हूँ, मुसलमान हूँ जैसे कि आप। बस एक स्टेप लिया है, एक कोशिश की है, एक स्टार्ट लिया है कि जो मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ आ रही हैं, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, दूसरों के साथ भी शेयर करूँ। और अगर मेरी किसी छोटी-सी बात से या किसी छोटी-सी टिप से या किसी छोटी-सी स्टोरी या अपने दिल की बात से किसी की लाइफ़ में कुछ अच्छा चेंज आता है या उसके लिए कुछ सीखने को मिल सकता है उसको, तो मेरे लिए काफ़ी है। व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हमारी जनरेशन इस तरह के इवेंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रही है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रही है और बहुत अच्छे से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रही है। तो जब सब कुछ इतने अच्छे से हो ही रहा है और इतनी ज़िम्मेदारी से हो ही रहा है, तो कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी तो बनती है ना, उनको बताने की या अपने आप को भी बताने की और उनको भी सिखाने की। सबसे पहले हमारा ये न्यू ईयर 2023 साल के ख़त्म होने से स्टार्ट नहीं होता। सो इन तमाम ज़िम्मेदारियों और बातों को और सेलिब्रेशंस को मद्देनज़र रखते हुए दीन और दुनिया दोनों के हिसाब से मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। हो सकता है कहीं किसी पॉइंट पे मैं थोड़ी-सी मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट भी हो। अगर कहीं पे कोई भी बात आपको कन्फ्यूज़ करे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट है व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करें, जो किसी को अच्छा सिखाए, अच्छा समझाए, तो मेरा मेन पॉइंट यही है। जहाँ पर इस चीज़ को इतना प्रमोट किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो चीज़ें हमारे इस्लाम में नहीं हैं, तो जैसे-तैसे करके क्योंकि हमारी जनरेशन ये बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली, बिल्कुल भी नहीं समझने वाली, एकदम से अगर हम ये सारे सेलिब्रेशंस रोकने का कहेंगे, वैसे अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट एक्चुअली ऐसा ही है। एकदम से अगर आप ये सब इवेंट्स रोक देंगे या उनको सेलिब्रेट करने से मना करेंगे, तो वो आपकी कोई बात सुनने वाले ही नहीं है। मीन्स उनके लिए होगा ये कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? जब सब कुछ इतनी ज़िम्मेदारी से हो ही रहा है, सब कुछ इतने अच्छे से फ़ॉलो किया ही जा रहा है, तो फिर क्यों ना इन्हें पॉज़िटिव वे किया जाए, सही तरीके से किया जाए। ऑब्वियसली दीन के हिसाब से जो हमारा साल शुरू होता है, वो तो एक मुहर्रम के अकॉर्डिंग हम करते हैं। लेकिन अब अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए, तो ये चीज़ें भी साथ-साथ ही हैं, दीन और दुनिया दोनों हैं। तो अगर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना ही है, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन सेट करना ही है,
तो फिर तरीके से किया जाए ना। मतलब उनको भी पता होना चाहिए कि हम बीइंग अ मुस्लिम अगर हमारे साथ ये चीज़ें हैं, तो हमें इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप बिल्कुल कैद हो जाएँ, आपने कोई खुशी नहीं करनी, कोई समझदार वाली बात ही नहीं करनी, बस आपने जो है बस एक घर में कमरे में बंद होके रह जाना, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को दोनों तरीकों से, दोनों एंगल से देखना भी ज़रूरी है और दोनों एंगल के साथ ही चलना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करने के लिए कुछ पॉइंट्स इधर-उधर ना चलाएँ, क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती हैं कहने और करने वाली। तो बातों में तो इंसान को टाइम का पता ही नहीं चलता, बट आई डोंट वांट कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाए कि कोई इसको प्रॉपर से देख ही ना सके। सो मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। यही था कि मैं ये वीडियो बना क्यों रही हूँ, इसका मेन मोटिव क्या है, मैं इसमें समझाना क्या चाह रही हूँ, कहना क्या चाहते हो। और सेकंड पार्ट में हम 2023 और 24 से रिलेटेड बातें करेंगे। थर्ड पार्ट ये है कि हमारा रेजोल्यूशन होना क्या चाहिए और हमें इससे किस तरह से प्लान करना चाहिए। और फोर्थ पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपने गोल्स को और अपने एम्स को फुलफिल या कंप्लीट कैसे करना चाहिए। सो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट 2023 और 2024 का कंपैरिजन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि इससे पहले जो हमने चीज़ें की हैं, क्या वो कंप्लीट में हुई हैं, फुलफिल हुई हैं, हमारे एम को पूरे किए हैं हमने, और हमारा 2023 और 2022 क्या जो सब कुछ हमने सोचा और कहा और किया था वो पूरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने 2023 को कंपेयर करें कि जो आपने अपने एम सेट किए थे, आपने अपने गोल सेट किए थे 2023 के स्टार्ट में, वो आज कितनी परसेंटेज तक पहुंच चुके हैं। मीन्स इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने सारे एम्स को कंप्लीट कर चुके हैं, अपने गोल्स अचीव कर चुके हैं, जो उन्होंने डिसाइड किया था, और वो उसको कंप्लीट करके, फुलफिल करके, उसको अचीव करके अपने नए गोल्स की तरफ चल पड़े हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो 50-50% होते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और थर्ड, वो अजीम हस्तियाँ जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ अपनी प्लानिंग्स भी करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, बहुत अच्छी सारी सारी शीट्स बना देते हैं, लिख लिख के ये ऐसे पूरी डायरी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हद 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, इसके बाद फिनिश द स्टोरी। सो आपको कंपेयर करना है अपने 2023 के स्टार्ट को 2023 के एंड के साथ, और देन आप अच्छे से प्लान कर सकेंगे 2024। तो आई थिंक पॉइंट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले तो आपने फिगर आउट करना है कि आपने लास्ट ईयर क्या कुछ कंप्लीट किया, कैसा कैसा टाइम आया आपके ऊपर, और आपने उसमें से क्या कुछ सीखा, क्या आपका लर्निंग पॉइंट था। हो सकता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने की वजह से, कोई ऐसी बात होने की वजह से, या कुछ भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है 2023 में, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, अच्छा बुरा वक्त सबके साथ होता है, और उससे बेहतर इंसान वही होता है कि जो अपने बुरे वक्त में अपनी उन सारी चीज़ों से सीख सके। और उससे ज़्यादा समझदार इंसान वो होता है कि जो दूसरों को देख के सीखे। मीन दूसरों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, या दूसरे किसी ऐसी सिचुएशन में है जो आपके अपने या आपके करीब या आपके फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप, जैसे ऑफिस हो गया, जिनके साथ आपकी रोज़ की कनेक्शन है, तो उनकी किसी मिस्टेक, उनकी किसी सिचुएशन, उनकी किसी प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कामयाब बनना है तो बेहतर यही है ना कि कोई अगर इंसान गिर गया है किसी कुएं में, तो उससे आप सीख लें कि इस चीज़ के करीब नहीं जाना, इसमें इसके अगर पास जाएंगे तो इसके अंदर हम गिर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसके अंदर गिर के देखें और फिर आपको पता चले ओ अब तो मैं कैसे बाहर निकलूँ। सो सबसे ज़्यादा समझदारी यही है कि दूसरों की लाइफ, दूसरों की एग्जाम्पल्स, दूसरों की प्रॉब्लम से आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लेसन सीखें जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप कि आपने फिगर आउट तो कर लिया होगा कि क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, कितने गोल्स अचीव हुए, क्या हुआ। सो अब आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा कि आप इस टाइम पे कहाँ खड़े हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि हमारे रेजोल्यूशंस होने क्या चाहिए, हमारे गोल्स होने क्या चाहिए, और फिर उनको प्लान किस तरह से करना चाहिए। नाइस क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि अगर आप दीन और दुनिया दोनों को देखना चाहते हैं, दोनों को सीखना चाहते हैं,
तो बेहतर यही है कि सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ पे सबसे पहले आप अपने दीनी गोल्स को रखें, वो रेजोल्यूशंस रखें जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके दीन के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ आसान हो, आपका इस्लाम किस चीज़ की इजाज़त देता है उसके अकॉर्डिंग। देन काफ़ी हद तक तो चीज़ें उसी से ही क्लियर हो जाती हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस तभी आ जाते हैं जब आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप सुन्नत को फॉलो करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे खुद ही चेंज होंगी आपकी रूटीन की वजह से कि आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और फिर जब आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम्स और कोई परेशानियाँ आप लोगों को ज़रा सा भी तंग कर सकती हैं या परेशान कर सकती हैं। तो रेजोल्यूशन वैसे हमारा न्यू ईयर पे नहीं बनता, हमारा तो हर रात को हमें चाहिए कि हम अपने गोल्स अचीव करने का सोचें। रोज़ हम कुछ अपने ऐसे गोल सेट करें क्योंकि कल का हमें पता नहीं है। एक नया साल शुरू होने से बेहतर नहीं है कि एक नया दिन शुरू होने पे हम अपने गोल्स और अपनी वो सारी चीज़ें पूरी करें जो हम एक नए साल के शुरू होने पे करते हैं। बहुत लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हम सॉरी कर रहे हैं, ये है, वो है। तो ये तो हमारे लिए रोज़ रात के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि हमें पता है बीइंग अ मुस्लिम हम सुबह उठेंगे कि नहीं, कल का दिन हमें नसीब होगा या नहीं। तो वो सब कुछ आपको हर रात ही करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है कि आप अपने दिन को फिगर आउट करें या अपने साल को फिगर आउट करें। वो आपने अगर कर लिया, क्या क्या गलतियाँ आपसे हुई हैं, कहाँ कहाँ आप गलत थे, किस किस का दिल आपने दुखाया है या किसके साथ आपने बुरा किया है, उस सब की अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें। उसके बाद कहाँ कहाँ आपने अपने फ़र्ज़ पूरे नहीं किए, नमाज, रोज़ा, ज़कात और भी बहुत सारी चीज़ें। कि ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर आऊँ। सो अभी टू द पॉइंट बात करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप डेली करें तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बेहतर है कि बजाय आप साल के बाद करें। क्या आपको पता है कि आपने न्यू ईयर की प्लानिंग कर ली है 31 दिसंबर को और आपने ये सब कुछ सेट भी कर लिया और आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो आपको इतना यकीन है कि आप 1 जनवरी को इस दुनिया में होंगे या आपकी सांसें होंगी? इवन मुझे आइडिया नहीं है कि मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं मैं इसको अपलोड भी कर सकूँगी कि नहीं। तो उससे ज़्यादा बेहतर यही नहीं कि आप हर रात अल्लाह से माफ़ी मांग के, दूसरों को माफ़ करके, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा करें। और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है और अगर आप किसी की वजह से परेशान हैं या कुछ भी है, तो वो सब परेशानियाँ अल्लाह पे छोड़ के अल्लाह से शेयर करके उनको भी माफ़ कर दें सब लोगों को। जब आप लोगों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह आपको भी माफ़ कर देंगे। तो ये प्लानिंग्स हमारी डेली होनी चाहिए। ये तो फ़र्ज़ है ना हमारा। और लाइफ के जो हम गोल सेट करते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, बजाय इसके कि आप साल के बाद ये प्लान करें या इसके साल बाद आप इसको फिगर आउट करें कि आपने कितने परसेंट इसको कर लिया है, कितना आपको और करना है, क्या कुछ करना है, ये है सब कुछ। तो आप हर रात को ही इसके बारे में क्यों नहीं सोच लेते कि हमारा बेसिकली मोटिव क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें करना क्या है, हमें जाना किधर है। और डेली आप इसको फिगर आउट करें कि आज कितना परसेंट हो गया, आज कितना परसेंट हो गया और आज कितना परसेंट हो गया। तो वो आपको एक डेली रिमाइंडर भी मिलता रहेगा और साथ साथ आपको अपने गोल पे बिल्कुल फोकस्ड भी रहेंगे और आपकी बाकी सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। वो वैसे बातें तो मैंने बहुत सारी सोची थी, शायद मैं उतनी कर नहीं सक रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि अपकमिंग वीडियोस में मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लान इसी तरह करें। अब क्योंकि हम साल के एंड पर आ ही चुके हैं तो हमें उसी तरह से करना है क्योंकि अब हम डेली तो कर नहीं सकते। तो प्लान इसी तरह करें कि आपका अगला सांस नहीं है। इट्स रियलिटी, इसमें कोई घबराने वाली या इमोशनल वाली बात नहीं है। ट्राई करें कि आज से हर रात और कुछ करें ना करें, अल्लाह का ज़िक्र बहुत सारे लोग करते भी होंगे, आई नो। उसके बाद सबको माफ़ कर देना, सबसे माफ़ी अल्लाह से माफ़ी मांगना अपने किए गए गुनाहों की, ज़्यादतियों की। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और आपका जो एम है, जो आपका मकसद है, आप उसके बारे में सोचें। अगर अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो किसी न किसी वजह से भेजा है, कोई ना कोई तो मकसद होगा। बगैर किसी मकसद की कोई चीज़ नहीं होती। सो मेरा भी जैसे कि छोटा सा मकसद है कि मैं अच्छी चीज़ें बता सकूँ, समझा सकूँ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से मैं किसी
इस तरह के उसमें नहीं जा रही अभी, मैं उस तरह की कोई बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उतना शायद नॉलेज नहीं है या मेरी उतनी अभी एबिलिटी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल लर्न मोर और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। तो ये सब चीज़ें आपने लाज़मी करनी है, डेली करनी है अपनी लाइफ में, फिर आप सुकून देखिएगा। जैसे न्यू ईयर की सुबह आपको बड़ी खूबसूरत लग रही होती है ना, कि जैसे पुरानी चीज़ें सब पीछे कहीं दूर रह गई हैं। इसी तरह जब आप रात को सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देंगे, अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे, अपने दिल से सब कुछ माफ़ कर देंगे, सबको अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करेंगे और जब उठेंगे अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले, तो हर दिन ही आपका उतना ही खूबसूरत, उतना ही अच्छा, उतना ही सुकून वाला होगा इंशाल्लाह। तो ये सारी प्लानिंग्स मेरे अकॉर्डिंग तो हमें डेली करनी चाहिए। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट तो यही था कि अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, किस तरह से फुलफिल करना है, किस तरह से कंप्लीट करना है, जो भी आप कहें। लेकिन इसका काफ़ी हद तक पॉइंट तो मैंने अपनी पिछले पॉइंट के अंदर ही आपको समझा दिया, बता दिया। लेकिन फिर भी एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करती जाती हूँ कि अगर फिर भी आपने दुनियावी कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर सेलिब्रेट करना ही है या अपने गोल्स को उसी तरह से रेजोल्यूशन को सेट करना ही है, तो फिर आप इसको फुलफिल किस तरह से कर सकते हैं। रेजोल्यूशन तो मैंने आपको बताया है, अभी मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने क्या क्या अपने गोल सेट किए थे 2023 के स्टार्ट में और कितने मैंने अचीव किए और अभी मज़ीद और किस तरह के होने चाहिए। तो ये तो आपको मेक श्योर आपने कर ही लिया है कि सबसे पहले दीन फिर दुनिया, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए इसकी कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। जब आप प्लान करते हैं, चीज़ों को राइट डाउन करते हैं, अगर नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दें, तो सबसे पहले उन पॉइंट्स को लिखा करें, उन चीज़ों को लिखा करें, उन गोल्स को रखा करें जो छोटे छोटे और ईजी हों। ये एक हमारे दिमाग का भी इसमें काफ़ी हद तक पार्ट है कि जो चीज़ें जल्दी होना शुरू हो जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 पॉइंट्स लिखे हैं जिनमें से 5 जो है वो आपके बहुत क्यूट से मासूम से गोल्स हैं और आप उनको जल्दी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, तो आपके टिक ज़्यादा हो जाएंगे। सो आपका दिमाग आपको एक ग्रीन सिग्नल देगा कि ये सब चीज़ें तो कितनी ईजी है ना, मतलब पूरी जो लिस्ट है उसमें से कितने सारे गोल्स मैंने अचीव भी कर लिए हैं, तो आगे वाले भी हो ही जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ये आपने अपने दिमाग के साथ भी खुद ही प्ले करना है, खुद उसको समझाना है, खुद उसको एक ग्रीन सिग्नल देना है कि जब ज़्यादा चीज़ें जल्दी टिक होना शुरू हो जाएंगी, छोटे गोल्स जल्दी अचीव होते हैं, तो आप उतनी जल्दी बाकियों के लिए भी उतने मोटिवेट होंगे, उतने पैशनेट होंगे और उतने ही ईजीली उनको भी कर सकेंगे। सो बेहतर है कि स्टार्ट में आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक जो आपके ईजी हैं, एम्स हैं, गोल्स जो आपने सेट किए हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप ऊंचे की तरफ जाएंगे। मीन्स बहुत आसान, और फिर आहिस्ता 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 आप थोड़े मुश्किल अपने जो आपके, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो उस तरह से प्लान करें, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा उनको अचीव भी करना और खुशी खुशी सब कुछ हो भी जाएगा। एंड इट्स नॉट अ बिग डील कि हर चीज़ पूरी ही हो, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आप 100% अपने सारे गोल्स को अचीव करें। सो इट्स ओके, डीमोटिवेट नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना, नाउमीदी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। इवन मैं इसमें थोड़ी सी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी इमोशनल भी हो जाती हूँ, डिसहार्ट भी हो जाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करती रहूँगी, आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपनी लाइफ में से उन सबसे पहले बुरी चीज़ों को ख़त्म करें जो आपको इरिटेट करती हैं या जो आपकी लाइफ में आपको भी पता है, क्योंकि सबसे पहले हम खुद अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, हम खुद अपने आप को समझते हैं। तो आप अपने आप से पूछें कि क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या चीज़ें गलत। सबसे पहले आप उनको फिगर आउट करेंगे, उसके बाद अपने प्लान्स करेंगे, दुनिया के गोल्स बाद में, दीन को पहले रखेंगे। उसके जब ये सारी प्लानिंग्स हो जाएंगी फिर आप इसको एक एक करके अचीव करेंगे और बहुत इजीली करेंगे। सो ना चाहते हुए भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसका फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा है, तो ऑब्वियसली आप सेकेंड पार्ट ज़रूर देखेंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी ही आपको सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो एंड ऑफ द वीडियो आपको कार्ड मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल थी या इसमें से कोई भी बात आपके दिल को अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और
क्योंकि वो एक मोटिवेशनल पार्ट होता है सभी यूट्यूबर्स के लिए। अपनी अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने क्या क्या गोल सेट किए थे, कितने अचीव किए हैं, क्या कुछ चेंज आया है मेरी लाइफ में। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली रिलेट करेंगी फीमेल्स के साथ, और जो कि घर पे हैं, अगर वो यूट्यूब पर आना चाहती हैं या वो कोई काम करना चाहती हैं, या इन चीज़ों को किस तरह से लेके चले। सो इंशाल्लाह स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।